हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लास्ट क्लास में हिमालय का फॉर्मेशन देखे थे, है ना, और कुछ हिमालयाज़ के कुछ फीचर्स देखे थे। अब हम देखते हैं कि जो हिमालय है वो हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? सबसे पहले हमारे पास है ट्रांस हिमालय, देन वी हैव ग्रेटर हिमालय जिसको हम इनर हिमालय या फिर हिमाद्री भी कहते हैं, देन वी हैव मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, और लास्ट में हमारे पास है आउटर और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो जो हिमालय है हमारे सिलेबस के हिसाब से वी हैव डिवाइडेड दैट इनटू 4 पार्ट। ट्रांस हिमालय जिसको आप तिब्बत हिमालय या पार हिमालय भी कहते हैं, वो हमारा सबसे नॉर्थ मोस्ट पार्ट है, और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे साउथ की तरफ ये आता जाएगा। ठीक है, सो ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय या पार हिमालय। उसके अलावा ग्रेटर या फिर इनर हिमालय, जो हमारे नॉर्थ की तरफ है उसको हम इनर कह रहे हैं। तो ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री या इनर हिमालय। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ट्रांस हिमालय आ गया, उसके बाद हमारे पास ये इनर हिमालय या ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय जिसको कहते हैं, बृहद हिमालय, है ना। उसके जस्ट बाद में आपका आएगा मिडिल हिमालय, और सबसे नीचे जो आएगा वो है आउटर हिमालय या फिर शिवालिक। जो इंडिया की तरफ है वो कौन सा है? शिवालिक या फिर आउटर हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि ये किस तरीके से नॉर्थ से साउथ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दी ट्रांस हिमालय। तो पहले तो आप ये समझिए कि जैसे हमने देखा था ना कि जो इन द लास्ट क्लास की जो हिमालय ओरिजिनेट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? तैथिस सी से ओरिजिनेट हो रहा है। लेकिन ये जो है ट्रांस हिमालय, ये तैथिस सी के सेडिमेंट से नहीं बना है। ठीक है, ऑल्दो इट इज मेड बाय सेडिमेंट्री रॉक्स ओनली। ये जो है बाकी तीनों हिमालय के जैसा नहीं है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, और ये उनसे पहले बन चुका था। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय जो है वो जो नॉर्मल हिमालयाज हैं उनसे क्या हुए हैं, वो पहले बन चुका है। ठीक, सो एक तो इसकी बात ये हो गई कि ये पहले बन चुका है, ऑल्दो यहाँ इसमें भी सेडिमेंट्री रॉक्स यूज हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांस हिमालय। नाउ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि इसमें ट्रांस हिमालय में हमारे पास 3 रेंजेस हैं इंडिया में। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंदर हमारे पास 3 रेंज आ रहे हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आपको ये अगेन ये सीक्वेंस याद रखना है। जो सबसे नॉर्थ मोस्ट रेंज है, अगर आपसे ऐसे पूछे जा रहा है कि सबसे नॉर्थ मोस्ट रेंज कौन सा है, तो अगर उसमें काराकोरम दिया है तो यू शुड टिक काराकोरम, और काराकोरम जो है सबसे नॉर्थ मोस्ट रेंज है काराकोरम। उसके बाद है लद्दाख। देखिए दिस लाइन शोज काराकोरम, देन वी हैव लद्दाख रिप्रेजेंटेड बाय एल, एंड देन वी हैव जास्कर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के ये पार्ट है। ठीक ना, अब हम देखते हैं काराकोरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काराकोरम से रिलेटेड एक फैक्ट ये है कि काराकोरम को हम एशिया की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इट इज द बैकबोन ऑफ एशिया। ठीक है, कौन है काराकोरम? क्या है? बैकबोन है। ठीक है, दूसरा फैक्ट जो इससे रिलेटेड ये है कि सबसे नॉर्थ मोस्ट है, जैसे कि मैंने अभी बताया, नॉर्थ मोस्ट ऑफ हिमालय लिख सकते हो या फिर ट्रांस हिमालय लिख दो, या इंडिया में सबसे नॉर्थ मोस्ट रेंज, माउंटेन रेंज कौन सी है, तो वो काराकोरम है। तीसरी बात ये कि इसमें एक K2, एक पीक है K2, है ना, यहाँ पे एक पीक है K2 जिसको हम गॉर्डन ऑस्टिन भी कहते हैं। वो इंडिया की जो है हाईएस्ट पीक है। अब इसको ये इस तरीके से समझिए, देखिए यहाँ 2-3 फैक्ट रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, बट अगेन ये हमारे कब्जे में नहीं है, ये कहाँ पे है? POK में है। K2 इज इन POK एंड दिस इज द हाईएस्ट पीक। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया के बारे में, तो हाईएस्ट पीक ऑफ आवर इंडिया इज K2। ठीक है, किस पे है? काराकोरम रेंज पे है। लेकिन अगर हम देखें कि उतना पोर्शन जिसमें इंडिया का कब्जा है, जो POK और अक्साई चीन वगैरह को छोड़ के, उसमें ये हाईएस्ट पीक नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंडर नहीं आ रही है। वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो उस तरीके से जो हमारी हाईएस्ट पीक होगी वो कौन सी होगी? कंचनजंगा। ठीक है, तीसरा फैक्ट ये कि जो ये K2 है ना, जो K2, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट ऑफ वर्ल्ड।
ठीक है। तो K2 जो है वो सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। सो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे। अगर हम काराकोरम के एक्सटेंट की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो अगर हम इसके वेस्ट पार्ट की बात करें तो काराकोरम जाता है अप टू दी पामीर नॉर्थ, जो पामीर की घाट है वहाँ तक वेस्ट में। और टुवर्ड्स इफ यू कम टू दिस साइड, यानी कि अगर हम इस ईस्ट साइड आए तो हमारा जो ये या ईस्ट साउथ ईस्ट तरफ कह लीजिए, है ना, इस तरीके से आए तो तिब्बत वाले रीजन में ये कैलाश माउंटेन रेंज के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो टुवर्ड्स वेस्ट ये पामीर नॉर्थ तक एक्सटेंड करता है एंड टुवर्ड ईस्ट यहाँ पे क्या है, कैलाश माउंटेन रेंज तक ये एग्जिस्ट करता है। कौन सा, काराकोरम रेंज, ठीक है। नाउ इसके जस्ट बाद है हमारे पास लद्दाख रेंज, ठीक। एक चीज जो आप ध्यान देंगे कि काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में यहाँ पे एक रिवर फ्लो हो रही है जिसको हम श्योक नदी या श्योक रिवर कहते हैं, ठीक है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके किसके बीच में, काराकोरम और लद्दाख के बीच में जो रिवर फ्लो हो रही है, या फिर अगर आप इसको इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, द रिवर विच सेपरेट द टू माउंटेन रेंज इज श्योक रिवर, ठीक है। तो कहाँ फ्लो हो रही है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में, ठीक। तो अब जो लद्दाख है वो किसके किसके बीच में आ रहा है, वो काराकोरम और जास्कर के बीच में आ रहा है। आपको ये अगेन जो ये फ्लो है काराकोरम लद्दाख जास्कर, ये आपको याद रखना है ना। अब इस लद्दाख के अगर मैं इस तरफ देखूं, है ना, इसके साउथ साइड अगर मैं कहूँ तो वहां पे भी एक रिवर फ्लो हो रही है, और वो कौन सी है, इंडस रिवर, ठीक। तो इसको इस से समझिए, सबसे पहले वी हैव काराकोरम, देन वी हैव श्योक रिवर, then we have Ladakh range, mountain range, then we have Indus river, and then to that south, to its south we have Zaskar range, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये इंडस रिवर है लद्दाख के पास, और इसी, अब आपको पता है कि रिवर किस तरीके से फ्लो हो रही है, इस तरीके से, और टुवर्ड्स जो उसका नॉर्थ है वो उसकी राइट साइड ट्रिब्यूटरी है, और इसके जो साउथ में है वो क्या है, साउथ ट्रिब्यूटरी है, साउथ साइड है। रिवर जब इस तरफ फ्लो हो रही है, ये एरो मैंने बनाया, तो इसके इस तरफ जो है उसका जो नॉर्थ में है वो उसका राइट साइड है, और ये वाला कौन सा साइड है, उसका लेफ्ट साइड है जो साउथ में है। तो इस इंडस रिवर के यहाँ पे नॉर्थ में हमारे पास एक जो सिटी है अपने इंडिया की, वो है लेह, ठीक है। तो इस जगह पे इंडस रिवर की इस जगह पे क्या है, लेह है। इंडस रिवर के राइट साइड, या आप यूं हो कि इंडस रिवर के नॉर्थ में हमारे पास जो इस रिवर के तट पे जो बसा हुआ एक शहर है वो कौन सा है, लेह, ठीक है। नाउ एक और चीज, ये जो इंडस रिवर है ये आगे जाके इस लद्दाख रेंज को कट करती है, और एक वहाँ बहुत ही गहरा गार्ज बनाती है, जो कि हमारे इंडिया का सबसे गहरा गार्ज है, और वो कौन सी जगह है, बुंची नाम की जगह पे ये गार्ज बनाती है। फिर से समझिए, इंडस रिवर जो फ्लो कर रही है लद्दाख और जास्कर के बीच में, श्योक उसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, वो लद्दाख रेंज को कट करती है और एक बहुत ही गहरा गार्ज बनाती है, ठीक। और वो गार्ज कहाँ पे बना रही है, बुंजी नाम की एक जगह पे बना रही है, ठीक है। तो वो हमारे इंडिया का सबसे गहरा गार्ज है। एक और चीज़ जो लद्दाख से रिलेटेड है वो है रकास पोशी। रकास पोशी एक हील है, कहाँ पे, लद्दाख रेंज में रकास पोशी एक हील है, जो कि एक पीक है कह लीजिए, जो कि वर्ल्ड की सबसे स्टीपेस्ट पीक है, यानी कि जो उसकी ढाल है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली माउंटेन पीक मानी जाती है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इंक्लाइंड है कह लीजिए, है ना, सबसे ज़्यादा स्टीफेस्ट है, या फिर जो तेज ढाल है उसकी रकास पोशी की है, एंड दैट टू इज सिचुएटेड ऑन लद्दाख रेंज, ठीक। देन वी कम टू जास्कर रेंज। तो आपको जास्कर रेंज के बारे में अगेन सिर्फ 2 फैक्ट याद रखने हैं कि इट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का है, और ये सबसे सदर्न मोस्ट है, ठीक। किसका सदर्न मोस्ट है, ट्रांस हिमालय का सबसे साउथ मोस्ट है। उसके बाद जैसे ही ये ट्रांस हिमालय खत्म होता है, हमारे पास जो दूसरा हिमालय आता है वो है ग्रेटर हिमालय, ठीक है। तो जैसे ही ट्रांस हिमालय खत्म हुआ, ग्रेटर हिमालय आता है। एक और चीज़, इस ट्रांस हिमालय को और ग्रेटर हिमालय को जो एक चीज़ सेपरेट करती है उसको हम हिंज लाइन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हिंज लाइन। किसको सेपरेट कर रही है, दिस हिंज लाइन सेपरेट्स ट्रांस हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय, और इसी को हम क्या कहते हैं, सचर जोन, स्पेसिफिकली इंडस सांको सचर जोन। सो अगर आपसे पूछे जो ग्रेटर हिमालय है और जो ट्रांस हिमालय है उसको कौन सेपरेट कर रहा है, तो आप उसको हिंज लाइन भी कह सकते हैं, सचर जोन भी कह सकते हैं, और इंडस सांको सचर जोन भी कह सकते हैं,
ठीक है, तो ये सारा कुछ हुआ किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में। अब हम देखते हैं जो हमारा ग्रेटर हिमालय है उसके बारे में। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए कि ग्रेटर हिमालय को हम और किन नामों से जानते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय को हम क्या कह सकते हैं, इनर हिमालय, इनर हिमालय भी कह सकते हैं हम, हिमाद्री भी कह सकते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय को क्या कह रहे हैं हम, इनर हिमालय कह रहे हैं और हिमाद्री कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको हिंदी में बृहद हिमालय कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो ग्रेटर हिमालय है ये किसके बाद आ रहा है, जस्ट जो आपका ये वाला जो है ट्रांस हिमालय, उसके बाद ये हिमालय स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और आप जैसे कि मैंने बताया था ये जो है फोल्डेड माउंटेन है और ये 33 जो सी था उसके सेडिमेंट से बना हुआ है। जब मैं आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर रही थी कि जो ये हिमालय है वो किस तरीके से, उसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, तो जो उसमें फोल्ड्स आ रहे थे तो ये 3 फोल्ड आए थे। ठीक है, कौन कौन से 3 फोल्ड, ये ग्रेटर हिमालय का, उसके बाद जो मिडिल हिमालय जस्ट इसके नीचे यहाँ पे उसकी रेंज जाएगी, और उसके जस्ट नीचे आपका जो है शिवालिक रेंज का। ठीक है, तो इस तरीके से जो 3 फोल्ड बने, तो जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसका फॉर्मेशन, तो मैंने बताया था कैसे कंप्रेशन के बाद ये 3 फोल्ड बन के और ये जो है माउंटेन रेंज ऊपर की तरफ आई है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि ये जो तीनों हैं दैट इज कौन कौन से, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और जो शिवालिक रेंज है वो किस तरीके से ये जो किससे है, 33 सागर जो है उसके ही मलबे से या उसके सेडिमेंट से बनी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इसका नाम हिमाद्री है और इसी को हम इनर हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आप हिमालय के रेंज में देखिए ट्रांस को इंक्लूड करें तो इट इज सेकेंड इन नंबर। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं एक्सटेंट, देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे आपके पास है नंगा पर्वत, यानी कि जो इसका वेस्टर्न एक्सटेंशन है वो कहाँ पे है, नंगा पर्वत में है। नंगा पर्वत इसका वेस्ट मोस्ट एक्सटेंशन है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इस जगह पे है नंगा पर्वत, बट एट प्रेजेंट ये जो है पीओके में है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। एंड देन ये इस तरीके से ऐसे मूव करता है, बिल्कुल एक आर्क के शेप में, एक चाप के तरीके से इस तरीके से मूव करता है। और जो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन है वो है नामचा बारवा पर्वत। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट, लास्ट पीक अगर आप कहें हिमालय का कौन सा है तो वो कौन सा है, नामचा बारवा। ठीक है, अगेन ये अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर यानी कि तिब्बत रीजन में ये जो है हिल अपन को मिलता है। ठीक है, तो और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो माउंटेन रेंज है, यानी कि अगर मैं ग्रेटर हिमालय, स्पेसिफिकली ग्रेटर हिमालय की बात करूं तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6100 मीटर है। ठीक है, 6100 मीटर एवरेज हाइट है इसकी। ठीक, अब देखिए इसी पे, इस पर्टिकुलर हिमालय पे, ग्रेटर हिमालय पे ही हमारी दुनिया की लगभग 10 सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय पे दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। अगर हम ओवरऑल हिमालय रेंज की बात करें, हम ट्रांस को भी इंक्लूड कर ले तो हाँ 10, इन दैट केस पूरी पूरी 10 उसी में पाई जाती हैं, क्योंकि K2 जो है हमारा वर्ल्ड का सेकेंड हाइएस्ट पीक है। लेकिन K2 इस ग्रेटर हिमालय का पार्ट नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लगभग 10 चोटी जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट 10 चोटी यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें, हमारे इस ग्रेटर हिमालय में। ठीक, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6100 मीटर। ये भी जैसे कि ट्रांस हिमालय क्या रहता है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसका भी जो मैक्सिमम पार्ट है वो बर्फ से ढका रहेगा, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम चोटी है वो इससे ऊपर है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि ये भी पोर्शन जो है वो बर्फ से ढका रहेगा। ठीक है, नाउ इससे इम्पॉर्टेंट जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ग्रेटर हिमालय से, कि इसमें कौन कौन सी चोटी है, कौन कौन सी पीक है। और ये भी आता है कई बार कि आपको इन पीक्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल कि हमारे पास इस तरफ वेस्ट वर्ल्ड में है नंगा पर्वत और हमारे पास ईस्टर्न मोस्ट है क्या, दिस नामचा बारवा। अब आपको इधर से इधर तक की सारी जो पीक्स मैंने बना रखी हैं दिख रही है, आपको एग्जैक्टली सीक्वेंस वाइज वैसे ही याद करनी है। आइए देखते हैं कौन कौन से पीक है। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे पास है नंगा पर्वत। अगर हम उत्तराखंड में आते हैं तो सबसे पहले है हमारे पास बंदरपूछ। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास त्रिशूल एंड देन वी हैव नंदा देवी। बंदरपूछ, त्रिशूल, नंदा देवी, ये इंपॉर्टेंट पीक्स हैं किसमें, उत्तराखंड में। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कामेत भी है और बद्रीनाथ भी है। कहाँ पे, यहीं पे उत्तराखंड में। ठीक है,
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वो भी इसी रेंज में है, इसी माउंटेन रेंज में है, ग्रेटर हिमालय में ही है, एंड दैट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड में हमारे पास दो ग्लेशियर भी हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री, जहाँ से गंगा और यमुना का ओरिजिनेशन होता है, ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, खैर वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन। सो इफ़ यू मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर हम जा रहे हैं तो सबसे पहले वी हैव नंगा पर्वत, उसके बाद है हमारे पास बंदरपूछ, त्रिशूल, नंदा देवी। बाकी ये जो हिमालय है ना, ये नेपाल में भी बहुत, मतलब नेपाल में रन कर रहा है। ठीक है, यहाँ से जब उत्तराखंड से उसके बाद ये नेपाल पहुँच गया है, तो नेपाल में भी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे कि हमारे पास नेपाल में है धौलागिरी, उसके बाद है हमारे पास अन्नपूर्णा, देन वी हैव मनासलू, उसके बाद हमारे पास माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, एंड देन वी हैव मकालू। और यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास सिक्किम का पोर्शन है, और इसके बॉर्डर पे हमारे पास क्या है, कंचनजंगा। ठीक है, तो अगेन आपको ये डायरेक्शन या ये वापस डायरेक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, आप एक डायरेक्शन याद रखें कि भाई नंगा पर्वत, बंदरपूछ, त्रिशूल, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, देन वी हैव मनासलू, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास है नामचा पर्वत। ठीक है, नाउ मैं बात कर रही थी माउंट एवरेस्ट की। तो जैसा कि मैंने बताया माउंट एवरेस्ट, देखिए मैं इसको काफ़ी ऊंचाई बनाई हूँ ना आपको दिखाने के लिए। सो माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, लेकिन वो इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, वो है नेपाल में सिचुएटेड। ठीक है, तिब्बत के पास भी कह सकते हो या नेपाल में, ये तो है नेपाल में ही सिचुएटेड। ठीक है, लेकिन इसको तिब्बती लोग जो है, तिब्बतियन भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, चोमोलुंगमा। ठीक है, चोमोलुंगमा कहते हैं किसको, एवरेस्ट को, तिब्बती भाषा में। और नेपाली में इसको क्या कहते हैं, सागरमथा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इन तिब्बतियन लैंग्वेज वी कॉल एवरेस्ट एज चोमोलुंगमा, एंड इन नेपाली लैंग्वेज वी कॉल इट एज सागरमथा। ठीक है, और ये हाईएस्ट पीक है ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी की हाइट है 88, यानी कि 8848 मीटर्स की हाइट है, और इसके साथ ही ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा ग्रेटर हिमालय। ओके, नाउ एक और चीज़ है जो ओवरऑल हिमालय के बारे में, कि हमारा जो हिमालय है ना वो इस तरफ से और ईस्ट में नीचे की तरफ मुड़ जाता है, साउथ की तरफ मुड़ जाता है। इधर भी वेस्ट के बाद आके ये अफगानिस्तान में एक रेंज चली जाती है और एक रेंज पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो अफगानिस्तान में गई वो हिंदू कुश, और जब पाकिस्तान में गई वो सुलेमान पर्वत। ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद ये इधर से ना इस तरीके से मुड़ जाता है हिमालय। तो अब वो हिमालय जो है छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखता है आपको, है ना। तो जैसे कि पटकाई बूम, नागा हिल्स है, जिस जिस जगह पे है, मणिपुर में मणिपुर हिल्स है, इस तरीके से मिजोरम में मिजो हिल्स है। इसको वैसे तो इसको मैं बता चुकी हूँ कि इसको हम बहुत ही डिटेल में आगे देखेंगे, पूर्वांचल हिल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ और भी यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिसको हम देखेंगे। ठीक, खैर, बट ये माना जाता है कि इधर की जो ये साइड वाली रेंज आ रही है और उसके बाद यहाँ से ये म्यांमार में भी एंटर हो जाता है, तो ये जो है हिमालय का ही रेंज है। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द हिमालय एंड द ट्रांस हिमालय। आपको बिल्कुल इसमें ये याद रखना कि इनमें कौन कौन सी चोटी आ रही है ना, और आपको मैंने बताया ट्रांस हिमालय में भी आपको ये सारी रेंज वैसे के वैसे ही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी दी मिडिल हिमालय और उसके बाद शिवालिक रेंज, यानी कि जो मिडिल हिमालय है वो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आ जाएगा, और उसके बाद इस तरीके से आपके पास एक शिवालिक रेंज भी आ जाएगी। तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि सबसे पहले हमारे पास है ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक रेंज। ठीक है, सो ठीक है, ये नाउ आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।